क्वेश्चन में दिया गया है ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स और यहाँ पे हमें 3 इक्वेशंस दी गई है और हमें ये निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जनरली निकालने के कपल ऑफ तरीके होते हैं। एक तो ये है कि क्या आप इनमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस करके इसको फॉर्मुलेट कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट आई ट्राइड इट बट आई कुड नॉट फाइंड। और इसमें एक और चीज है जो इंटरेस्टिंग है जिससे आपको लगेगा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट इफ एनीवन फाइंड्स आई वुड बी हैप्पी टू सी दैट, प्लीज डू कमेंट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ए बी और सी के कोफिशिएंट्स काफी सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। 5a 5b 5c 2 times ab bc ca और यहाँ पे कोफिशिएंट्स काफी अलग है 7 8 9। तो आई थिंक ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा अरिथमेटिकली करना, बट आई वुड बी स्टिल हैप्पी इफ एनी वन ऑफ यू कैन अटेम्प्ट इट एंड फाइंड अ वे आउट। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। अब इन क्वेश्चंस पे एक और दूसरा तरीका होता है जो काफी इफेक्टिव होता है, उसको हम इस तरीके से समझते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं आपको बोलूं p प्लस क्यू 10 है, ओके, तो आप क्या करोगे, p और q की वैल्यू अगेन लेट्स से पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसमें हमारे जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, p की वैल्यू 1 से 9 तक जा सकती है और q की वैल्यू 9 से अगेन 1 से 9 तक, बट अगेन वो रिलेशनशिप ऐसा होगा p1 है तो q 9 हो जाएगा, p2 है तो q 8 हो जाएगा, 3 7 इस तरीके से करके, बट आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं दैट यू हैव टू डील विथ। अब सपोज मैं p प्लस क्यू को किसी तरह m इंटू n के फॉर्म में कर देता हूं, मैं फैक्टर्स बना देता हूं उसके, वापस मेरा 10 है, बट अब आप देखोगे मेरे कॉम्बिनेशन बहुत कम हो जाते हैं। मेरा 1 इंटू 10 2 इंटू 5, ओके। तो अगर आप फैक्टर करोगे तो कई बार देखोगे फैक्टर के फॉर्म में लाने के बाद ऐसे इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसको हम फैक्टर से ट्राई करते हैं। उसके लिए लेट्स डू वन थिंग, इस इक्वेशन को 2 माइनस 1 करो तो हमारा क्या होगा, तो इधर पे 2 माइनस 1 करते हैं तो मेरा हो जाएगा यहां पे 5 c माइनस a, b b कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2b c माइनस a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 6 44, ओके। और मैं इसको लिख सकता हूं 5 प्लस 2b c माइनस a इज इक्वल टू 44। अब 44 के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इट इज 4 इंटू 11 या 11 इंटू 4 और 1 इंटू 44 या 44 इंटू 1। अब एक चीज इंटरेस्टिंग है, अब हम 5 प्लस 2b को इधर 1 4 11 या 44 बोल सकते हैं। तो एक एक को देखें, 5 प्लस 2b अगर मेरा 1 है, ओके, तो b मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बट आई नो दैट b इज ग्रेटर देन 0, तो ये पॉसिबल नहीं है। 5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, अगेन ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। 5 प्लस 2b इज इक्वल टू 11, तो इस केस में 2b हो जाता है मेरा 11 माइनस 5 6 बाई 2 3, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, ओके। बट एक बार हम लास्ट वाला भी देखते हैं 44, तो 2b मेरा हो जाता है 39 बाई 2 which is now not an integer, so this is also not possible। तो अब मेरे को b जो है वो 3 मिल गया, अब मेरे को b 3 मिल गया है। अब मैं इसको पुट करके इक्वेशंस को रिड्यूस भी कर सकता हूं, बट इंटरेस्टिंगली इस इक्वेशन में आप देखोगे केवल c और b हैं। तो अगर मैं इधर डालूं तो ये मेरा हो जाता है 15 प्लस 5c प्लस 3 2 6c इज इक्वल टू 136, तो ये मेरा हो गया 11c इज इक्वल टू 136 माइनस 15 विच इज 121, तो c मेरा हो गया 11। अब मैं b इज इक्वल टू 3 को इधर डालता हूं, क्योंकि इधर आप देखोगे a और b है खाली, तो अगर मैं इसको डालूं तो मेरा हो जाएगा 5a प्लस 15b सॉरी प्लस 15 प्लस 6a इज इक्वल टू 92, तो ये मेरा वापस हो जाएगा 11a इज इक्वल टू 92 माइनस 15, यानी कि a कितना हो गया, दिस इज 77 बाई 11 7, तो मुझे मिल गया a 7 b 3 c 11। अब इस क्वेश्चन में एक और इंटरेस्टिंग चीज देखोगे, इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, ओके, लेकिन मैं इसको इधर डाल के लेट्स जस्ट कंफर्म कि हमारा आंसर सही है। इसको मैं इधर डालता हूं तो मेरा ये हो जाएगा 55 प्लस 35 प्लस 2 इंटू a इज 14
14 into 11 is 154 and that is equal to 4 5 6 3 9 40 and 1 2 244 which matches with this one. तो इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली ये थी कि अगर आप इक्वेशंस को फैक्टर के फॉर्म में ले आते हो तो आपके लिए चीजों को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचना आसान हो जाता है. If someone can find this answer by juggling these expressions itself, but otherwise now you have got A, B, C, put it back here to remember to do that because final answer आपका इधर पे A, B, C put करके ही आने वाला है. So we'll stop here. Hope you like this video. Do share and subscribe and I'll see you in the next video. Bye.